दोस्तों साल 2020 में सबसे पहली बार भारत की इंडियन नेवी ने अमेरिका द्वारा बनाए गए प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। 2 साल के लीज एग्रीमेंट के चलते जनरल एटॉमिक ने इंडियन नेवी ऑफिसर को इसे सौंपा था। नेवी ऑफिसर इस मॉडर्न प्रीडेटर ड्रोन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए और उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के आगे इस एडवांस प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने का सुझाव रखा, जिसके चलते भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने तीनों ही सुरक्षा बलों के लिए, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी शामिल है, इन तीनों के लिए 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का इस प्रपोजल को भारत ने यूएसए की तरफ बढ़ाया और लंबे समय से भारत इस डील को फाइनल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी कीमत $30 बिलियन है। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट की वजह से इस डील में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अमेरिका के साथ भारत को प्रीडेटर ड्रोन की डील काफी महंगी पड़ रही है, इसीलिए इंडिया यूएस के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश में लगा हुआ है और साथ ही साथ भारत चाहता है कि इन ड्रोन्स के साथ अमेरिका इंडिया को इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करे, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया, जिस वजह से रशिया इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत से कहता है कि वह अमेरिका के बदले उनसे ओरियंट ड्रोन खरीद ले, जिसे प्रीडेटर ड्रोन का एक अल्टरनेटिव भी माना जाता है। इसके अंदर भी वह सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जो प्रीडेटर ड्रोन के अंदर है। अब ऐसे में एक तरफ जहां पिछले कुछ वक्त से रूस और भारत के संबंध काफी गहरे हो रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के संबंध डिफेंस सेक्टर में भी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर अब ये खड़ी हो चुकी है कि रूस और अमेरिका के बीच में इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है। अमेरिका के साथ पिछले कई सालों से इस डील को लेकर भारत लगातार बातचीत कर ही रहा है, लेकिन अचानक से अगर रूस भारत को इस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए कहेगा तो भारत सरकार को काफी ज्यादा मुश्किलें होंगी। हमारी इस वीडियो में इन दोनों ही ड्रोन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इन दोनों की खूबियों के बारे में भी बताएंगे, जिसे जानने के बाद कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि आखिर भारत को कौन सा ड्रोन खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साल 2020 में इंडिया और यूएसए द्वारा लॉन्च किए गए पहले ICET मीटिंग के दौरान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल अपनी हाई पावर टीम और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और एजेंसीज के लीडर्स के इस ड्रोन को खरीदने की डिमांड करते हैं। अमेरिकी ड्रोन की खूबियों की अगर हम बात करें तो ये एक हाई टेक जनरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया ड्रोन है। इसका पूरा नाम प्रीडेटर MQ-9 ड्रोन है, जिसे रिमोटली पायलटेड व्हीकल या फिर गार्डियन ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। 50,000 फीट की ऊंचाई से 1800 किलोमीटर की रेंज तक आसानी से ऑपरेट ये किया जा सकता है। दोस्तों इस ड्रोन के 66 फीट लंबे विंग्स की मदद से ये ड्रोन 42 घंटों तक आसमान में रह सकता है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से ये लंबे समय तक एक ही जगह का सर्विलेंस कर पाएगा और एक ही जगह पर खड़े रहकर अपने स्पेसिफिक टारगेट का इंतजार करने में सक्षम है, जो कि युद्ध के हालातों में काफी जरूरी भी है। प्रीडेटर ड्रोन अपने साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। लेकिन भारत अपने आत्मनिर्भर अभियान को बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जब भी वह किसी देश के किसी भी हथियार के इंजन से, एयरक्राफ्ट से इंप्रेस होता है, तो भारत ज्यादातर कोशिश यही करता है कि वह उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी तरीके से अपने देश में करवा ले, ताकि हमारे देश में स्वदेशी तरीके से मॉडर्न और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सके। अमेरिका कभी किसी देश को अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से नहीं देता और ऊपर से इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा आधुनिक है। तो आखिर प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत को कैसे मिलती, इन्हीं सब को लेकर मीटिंग यूएसए के साथ भारत की चल रही थी कि इसी दौरान अचानक से रूस भारत के लिए एक प्रपोजल लेकर आता है। अपने खुद के बनाए हुए लॉन्ग एंडुरेंस ओरियन ई ड्रोन का प्रमोशन रूस भारत के डिफेंस मार्केट में करता है, जिसे यूएसए के महंगे प्रीडेटर ड्रोन का एक अल्टरनेटिव माना जाता है। रूस के बनाए हुए इस ड्रोन के फीचर की बात करें तो ये ड्रोन डे एंड नाइट एरियल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और ISR मिशन, इन सभी चीजों में स्पेशलाइज्ड है। ओरियन UAV 250 किलोमीटर की रेंज तक आसानी से उड़ सकता है और इस ड्रोन में दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने की एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज मौजूद है। इसी के साथ इस ड्रोन के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस एंड होस्टाइल टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी का एक और वेरिएंट ओरियन ई को डिजाइन किया गया है, जिसकी स्पेशलाइज्ड दूसरे UAV, हेलीकॉप्टर एंड लो फ्लाइंग थ्रेट्स को काउंटर करने में है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट बताती है कि इसी वेरिएंट को और भी ज्यादा मॉडिफाई किया गया है ताकि इसकी एयर लॉन्च कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। दोस्तों अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या रशिया अपने इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा, और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि यूएसए अपने प्रीडेटर ड्रोन की जो कीमत मांग रहा है, क्या उससे कम दामों में रूस भारत को ये ड्रोन दे पाएगा। इन सवालों के जवाब रशिया ने अभी तक नहीं दिए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस ड्रोन के लिए भारत को रशिया और अमेरिका में से किस देश को चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।